किस किस को ऐसा लगता है कि ये हमारा देश है? इससे इंडिया की इमेज पे क्या इफ़ेक्ट आएगा? आकर्ष पाठक जी पूछते हैं। बहुत बुरा इफ़ेक्ट आएगा। इसीलिए इसलिए कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी। कोई सरकार, ना राज्य सरकार ऐसा करेगी, है ना, और ना केंद्र सरकार ऐसा करेगी। इससे बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है। तो आपको लगता है देश आपका है? इतने सारे लोग लिख रहे हैं। मुझे पहले से शक है ऐसे इलाकों में श्रद्धालुओं से भरी बस के बारे में कई खबरें आती हैं। तो बिल्कुल हो सकता है सर, उनको देखना चाहिए। तो आपको लगता है आपका देश है? भाई साहब 1 मिनट, नया फतवा आया है, इस्लाम पसंद नहीं तो कहीं और चले जाएं। क्या समझे? भारत मेरा देश, इंडिया, आई लव माई इंडिया। फतवा आ गया मदनी साहब का, या तो इस्लाम को पसंद करो, पसंद नहीं है तो निकल लो, कर लो, निकल लो पतली गली से। अभी क्या कहने का है? वो आप तो कह रहे थे मेरा देश मेरा देश मेरा देश। क्या हुआ? बड़े अच्छे अच्छे गाने, मेरा देश मेरा वतन, क्या क्या है? ओहो हो, लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया। पहले दिन भावुक, दूसरे दिन भड़के मदनी। कहा हमारा मजहब पसंद नहीं तो देश छोड़ दें, अगर इस्लाम पसंद नहीं है तो देश छोड़ दो, निकल लो। क्या बोले तू? क्या भाई, भाई इसको इस्लाम पसंद नहीं आ रहा तो खाई करने का हमारा देश, ये देश हमारा है। अरे तेरी तो, मेरे कोई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया रे बाबा, मेरा को अभी तक पता ही नहीं था ये देश मेरा ही नहीं है। कमाल है रे बाबा, धक धक हो रहा है। टीम नॉट आउट करते हैं। अरे सर क्या धक धक हो रहा है। इनकी गाड़ी अब पंचर करनी पड़ेगी। मौलाना मदनी बोले इस्लाम पसंद नहीं तो भारत छोड़कर चले जाओ। लाहौर पे बिल्ला कूदत, खैसी खैसी बात करते हैं, हमारे बारे में बोलते हैं, जिनको इस्लाम पसंद नहीं है वो देश छोड़कर चले जाएं, हम उनको रोकेंगे नहीं। लो भैया जा भाई, बोरिया बस्तर बांधो। तो कितने दिनों से मैं कह रहा था भाई जाओगी कहाँ, नीचे समुंदर है। एक और चीज़ कही उनने, बोले हमारे पास तो पाकिस्तान है जाने को, तुम किधर जाओगे? बात तो सही है भाई, तुम किधर जाओगे? चलो बच्चा लोग अपना बैग वैग पैक करो। क्या हो गया? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तो तुम आज तक कुछ कर पाए? तुम्हारे अंदर औकात है? तुम्हारे को लात मार के कोई निकालेगा तो तुम रह पाओगे? आता कुछ लट वट कुछ चला लेते हो? कैसे कैसे रहोगे? मुरुगेश शर्मा जी धन्यवाद। प्रवीण जोसफ जी धन्यवाद। तो अपन तो जगा रहे हैं रोज, जागो 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 जागो, इन मुर्दों को ऑक्सीजन दे दे के, उठो उठो उठ उठ, हिंदू उठेगा हिंदू उठेगा हिंदू उठेगा जगेगा। तुम तो नहीं जगे। उसने जरूर कह दिया भैया इसको ले जाओ धीरे से प्यार से। तो अब तुमको इस्लाम पसंद करना पड़ेगा। फतवा आ चुका है भाई साहब। देश में रहना होगा तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, फतवा निकला बाबा, हंसने की बात नहीं है। कुछ तो तैयारी होगी तभी तो निकला। कहा भी है, नहीं कहा न्यूज़ बना दी। सुने पहले। मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। जे बात, जे बात, तुमको अगर पसंद नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। तनवीर कौशिक जी धन्यवाद। भैया हम कहाँ जाएं भैया? कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? मेरे को लोना आला है भैया, इतने दिनों से खेला था आपसे, कुछ करो कुछ करो। तब तो खीसे फाड़ फाड़ के हंस रहे थे, आप काहे गुस्सा हो रहे हो? तो फोटो तो देखिए नहीं, कहा भी कि नहीं का पता नहीं, किसी दूसरे की आवाज़ कर दी हो, क्या मालूम। आजकल टेक्नोलॉजी है भैया, खुद से देखो, खुद से। आ हा हा हा,
मौलाना मदनी साहब, देवबंद से हैं साहब। आइए। अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है, और जो हम अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है, अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है। ले, और हम अभी तक अपना समझ रहे थे, हमको पता नहीं किस किस ने बता दिया ये तुम्हारा मुल्क है भैया। चलो आपका भाई साहब, ओके आगे। और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले। तो अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले। अच्छा भैया, हमको तो अपना ही मज़हब अच्छा लगता है, हमको तो नहीं लगता इस्लाम अच्छा। अब कहाँ जाएं मदनी साहब, ये तो बता दो जाएं कहाँ। अब वो कह रहे हैं जाना पड़ेगा, नहीं है पसंद तो जाओ, पसंद करना भी ज़बरदस्ती है। बड़ी अजीब सी बात है। ऐसे तो घरवालियाँ निकालती हैं, तुम मुझे पसंद नहीं करते तो घर से निकल जाओ। अब मदनी साहब निकाल रहे हैं, देश से निकाल रहे हैं, फतवा निकल गया भाई साहब। चलो बेटा उठाओ बोरिया बिस्तर, निकल लो पतली गली से, जल्दी निकलो फटाफट, बाद मत कहना बताया नहीं। अच्छा सुनो, एक काम करना, जाने से पहले 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस भरते जाना, कंट्रीब्यूट करते जाना। और ये तीनों नहीं चल रहे हो तो भीम यूपीआई पे चले जाना, n.shukla@UPI पर, यहाँ पर पेमेंट कर देना। नंबर पे भी कर सकते हो। भारत के बाहर जो लोग हैं, भैया हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, टिकट का पैसा चाहिए, भर देना patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पे जाके। नहीं पासपोर्ट वीज़ा सब खर्चा लगेगा दादा, ऐसा पैदल चल के तो आ नहीं पाएंगे, तो पैसे दे देना तो कम से कम आ तो पाए। मदनी साहब ने तो इधर तो हमको भी कटिंग चाय बना दिए तो हम कहाँ जाएंगे। अरे बाबा, समझ गए, पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो भाई आपुन बोला या निकल ले। अरियो मेरे को तो पता ही नहीं था ये भी हो जाएगा। हिंदू अब बोलेगा कहाँ है मोदी योगी RS। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड्स, मैं तो भूल ही गया था। हो तेरे, रुको मेरे को रूप बदलने दो। हाँ कट्टर हिंदू बना तेरी। कहाँ है मोदी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कर ले सबका विश्वास, अबे तेरी हमको घर से निकलवाएगा। हाय हाय मोदी सबको बचाने आएगा, मुझे भी आएगा। मेला कलर अद्भुत आएंगे, मोदी योगी आएंगे। रोते रहो बेटा, रोते रहो। ई मोदिया सबको निकलवा देगा, देख लो फतवा आ गया। हटाओ इस मोदी को। बताओ साहब क्या करूं, समझ में नहीं आता कहां जाऊं। तो भाई सर जे चाहता है हम पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का हाल बेहाल है, इसको पता है, हम पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। पर जे बोलेगा पाकिस्तान से भी निकलो, परमवीर सिंह कहते हैं। अब सर मैं क्या कहूँ, ऐसे न जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन अब जो परिस्थिति है ये वाकई में चिंताजनक है। और अभी भी यदि हम सो रहे हैं तो हमको अपने सूटकेस, अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं पाएंगे अपन। आपने देखा ना किस तरह से वो पढ़े लिखे लोग और लगे उसने ट्रेन के अंदर हंगामा कर दिया, कोई कुछ उठा ही नहीं। हम लोग भी तो वही हैं,
भारत में भी तो ऐसे ही होता है, चुप बैठे रहते हैं, अच्छा उसको मार रहा है, मारने दो, अपन इधर देखो। अपने को क्या मतलब है, अपन काय को बोलेंगे, फटे में टांग काय को अड़ाएं, करेक्ट। क्या बोले साहब। तो साहब ये स्थिति है भारत की भी, पड़ोसी पिट रहा तो अपने को क्या करना, कल तेला नंबर भी आएगा, पूछे थे मेरा नंबर कब आएगा, यहाँ पे दूसरा वाला है, तेला नंबर आएगा, बड़ी जल्दी आएगा। हेमंत अग्रवाल जी धन्यवाद। तो जब पड़ोसी पिटे तो उसको बचा लेना, तो तुम बच जाओगे, पड़ोसी पिटेगा तो तुम्हारा नंबर तो तय है। न वो कश्मीरी में जब पिट रहे थे तो लोग आराम से बैठे थे, अमित मल्होत्रा जी धन्यवाद, आराम से बैठे थे, पर कश्मीरी पिट रहा है, आपने वो क्या करना है, और अपन तो बहुत दूर बैठे हैं, अपन तो कैराना में, फिर कैराना में पिछाड़ी पर लात पड़ी, आउच। तो दिल्ली में आराम से बैठ रहे, कैराना में पिट रहा है, अब दिल्ली थोड़ी है, राष्ट्रीय राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी में फूंक दिए, हाथ पांव काट के जिंदा रोस्ट कर दिए। तब चलो भैया साउथ में चलते हैं, साउथ में हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, हुआ अच्छा है, जा और जाओ नीचे, जा बेटा, फिर नीचे समुद्र है। जो हम आपको इतने दिनों से समझाते रहते, मैं आज मदनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, आपको सैल्यूट है सर, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। इन लोगों को मैं इतने सालों से इस बात को समझा रहा था, ये मानने को तैयार नहीं थे, आज तो फतवा आ गया। अब बोलो क्या कहोगे, 2 साल से तो आप लोग मेरे को सुन ही रहे हो, उधर फेसबुक वाले 8 साल से सुन रहे हैं, क्लियर है। मेरे दोस्त तो मेरे को 2002 में ही परेशान हो गए थे, मुझे बोले इसका गौन केस है भाई। अब ठीक है, 2022 में आप खड़े हो, हैप्पी, 2 में बता दिया था। चलो सर जी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मैं पुरु कश्यप जी बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहा हूँ, 1% भी नहीं। डायरेक्ट आउट ऑफ अनरिटन रूल ऑफ अपीजमेंट इन पॉलिटिक्स। तो जिन लोगों को अभी भी लग रहा है कि नॉर्मल है, आपको समझ में नहीं आया, बिगुल बज गया, आपको अभी पल्ले नहीं पड़ रहा, शंखनाद हो गया, आप अभी तक सो ही रहे हो, इतने के बाद भी सो रहे हो, तो भाई साहब ना मन कुछ ना कहना, तो बोरिए बिस्तर बांध दो। वो तो एक, अच्छा तुम क्या सोच रहे हो कि धीरे धीरे होगा, तो कश्मीर में एकदम से लाउड स्पीकर होता, चल लो निकल लो राले गाले चले, एकदम से होगा। ये कैसे होगा, ओ यार, ओ नितिन शुक्ला आता था पागल यार, उसकी बात सुन ली होती, वो तो वो तब तक तो नितिन शुक्ला भी कंग कंग की गुगा, कहीं पड़ा होगा कोपड़ा, कहीं पड़ा होगा कंग, कंग कहीं पड़ा होगा, कंग कहीं और पड़ा होगा। ठीक है, चलो ऐश करो, कोई नहीं, वीकेंड था, अच्छे से मना कि नहीं मना, होटल होटल गए थे, खाना वाना खा के आए बढ़िया अच्छी तरह से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। लाठी क्या होता है,